कथाक्रम में प्रवेश करेंगे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की अविरल बह रही जो ज्ञान यज्ञ की धारा है, इस धारा के प्रवेश पाने से पूर्व इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह के षष्ठम दिवस की प्रवेश बेला नरपतखेड़ा बालाजी कॉलोनी सम्मानमान श्रेष्ठ भगवत भक्त श्री चरण कमल अनुराग श्रेष्ठ श्रोता बंधुओं एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा माताएं एवं बहन, आप सभी के श्री चरण के साथ भगवान के श्री चरण वंदन एवं आप सभी साक्षात भक्ति की शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहन, आप सभी भक्तों का आज व्यास से पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से भगवान की पावन कथा रसास्वाद करें। ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यं अहम नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्
ममतराक्षसान्तकम् राधा तू बड़भागिनी कवन तपस्या कीनी तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन सो तेरे आधीन। आये हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो कथा करूं करेगा। राधा तू बड़भागिनी कवन तपस्या कीनी तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम प्रभु श्री सीताराम। आइए बड़े भाव के साथ दो बार भगवान नाम कीर्तन। करार विंदे न परार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम भट्टस्य पत्रस्य पुनेशयानम् मुकुन्दं मनसा स्मरामि मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे पुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग नित्य प्रति भगवान की पावन कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसे सुन करके बाबा भोलेनाथ ने ही माता पार्वती से कहा
कि हे देवी, तुम समान नहीं को उपकारी, क्यों तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं हुआ। बाबा भोले के नाथ के ऊपर माता पार्वती ने आखिर ऐसा कौन सा उपकार कर दिया। ऐसा क्या काम कर दिया था माता पार्वती ने। तो माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को कोई खजाना नहीं दिया था, अपितु माता पार्वती ने बाबा से कथा सुनने की इच्छा जाहिर की कि बाबा हमें आप वो कथा सुनाओ। कौन सी कथा? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक वही कथा। कौन सी कथा? जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमार। ये वही कथा है जिस कथा के कारण हलाहल विष पीने के बाद भी बाबा परम शांत हैं। ये वही कथा है जिस कथा को सुनने की इच्छा जाहिर किया किसने? माता पार्वती ने। जब गरुड़ जी को ने भगवान राम को, लक्ष्मण भैया को सर्प बंधन से मुक्त किया तो उनके मन में भी अहंकार हो गया कि मैं इनसे बलिष्ठ हूं। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। कहते हैं ब्रह्म सबको बंधन से मुक्त करता है, इसको तो खुद मैंने बंधन मुक्त किया। भ्रम हो गया। और जब भ्रम हुआ तो एकानन के पास गए। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा भैया मैं नहीं इसका समाधान कर पाऊंगा, आप भगवान के वाहन हैं, मैं आपकी बुद्धि के पार नहीं जा सकता, मैं आपको समझा नहीं सकता। तो फिर चतुरानन के पास गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी भी समझाया लेकिन अंत में उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया। कहा प्रभु मैं भी आपको समझा पाने में असमर्थ हूं। बाबा भोले के पास गए। जब भोले बाबा के पास गए तो भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं। तब शंकर देखे उधर ध्यान। सब समझ लिया कि इनके अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। भोले बाबा ने कहा भैया गरुड़ जी देखिए ऐसा है, आपकी मन की जो शंका है उस शंका का समाधान कर पाना हम लोगों के बस में नहीं है। तो महाराज इस शंका का समाधान होगा कहां से? तब भोले बाबा ने कहा चले जाइए हिमालय, वहां पर बैठे हैं। कौन? गयऊ गरुड़ जहां बसई भुसुंडा। चले गए गरुड़ जी। कहा? जहां काग भुसुंडी जी हैं।
और कितना सुंदर दर्शन है जब हमारे जीवन में, मानव जीवन में रामचरितमानस या भागवत कथा हर कदम कदम पर एक नया सूत्र देती है, हर कदम पर एक संदेश देती है। और कौन सा संदेश दिया है? वो कहती है कि जो चीज जितनी सरलता से हमको प्राप्त हो जाती है उसकी अहमियत हमारी नजर में उतनी कम होती है, और जो चीज जितनी कठिनाई से, जितने संघर्ष से हमको प्राप्त होती है, भले ही उसकी कीमत भौतिकता में बिल्कुल जीरो पर है, कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब कहीं कुछ होगा तो आदमी कहता नहीं भैया कितनी मेहनत से हमने इसको पाया है, इसकी कीमत तुम क्या समझोगे। तो गरुड़ जी को भेज दिया काकभुजंडू के पास। क्यों? क्योंकि इतना संघर्ष के बाद जब वहां गए हैं तब उनके समझ में आया और कथा वही सुनाया है, कथा वही सुनाया जो बाबा भोलेनाथ ने सुनाते, लेकिन बाबा नहीं सुनाए। क्यों? क्योंकि भेज दिया वहां जाइए आप, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तब आप उसकी कीमत समझेंगे, क्योंकि आप गरुड़ है ना। और काकभुजंडी जी क्या है? सपदि हो पक्षी चंडाल, चांडाल है, पक्षी योनि में चांडाल है, कौवा सबसे नीच पक्षी है। अब विचार करिए, गरुड़ जी जैसा जिनको कहा गया है खगेसा, जो पक्षियों के राजा, उनको ज्ञान लेने के लिए भेज दिया जाए कि चले जाइए आप हिमालय के पर, जहां आपको मिलेगा काकभुजंडी नाम का एक कौवा, वो आपको सुनाएगा, समझाएगा। और हुआ भी यही। जब वहां से लौटे तब उनको अपनी बात का एहसास हो गया कि नहीं, मैं कुछ नहीं, जो है सो कर करा वही है। कौन वही है? वही है जिनका जब ध्यान लगाते हैं ऋषि मुनि, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत, जब ध्यानिस्थ होते हैं तो जब शून्य में पहुंचते हैं तो जहां जो तेज दिखता है, जो एक पुंज दिखता है, ये वो पुंज है, वही राम है। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं, महाराज रामचरितमानस में लिखा है राम न सकहि राम गुण गाई। अगर राम नाम का गुण नहीं गा सकते तो आखिर वो राम किसका नाम है? कौन राम है? तो वही राम है जिन्होंने भगवान शंकर को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के जा ही विवाहों शैल जय, यही बर मांगे दीजिए। और भगवान शंकर ने कहा आपकी आज्ञा सर पर रहो, सिर धरि आयस नाथ तुम्हारे। तो भगवान की वो कथा है प्रभु, जिस कथा को सुन करके, जिस कथा को सुनने की इच्छा, जिन भगवान के चरणों की धून पाने की इच्छा से माता अहिल्या सदियों पड़ी रही पत्थर बन करके, जिस भगवान की दर्शन मात्र की लालसा लेकर सबरी मैया राम अवतार के सदियों पहले आकर के वन में इंतजार करती है। राम के आगमन के, अवतार के सदियों पूर्व सबरी मैया आकर के प्रतीक्षा करती हैं। हमारे उस भगवान की कथा है। और जो कथा करने से गोस्वामी जी कहते हैं, पाई न के ही गति पति पावन, राम भज सुन ससठ। कोई नहीं बचा, चाहे चर रहा चाहे अचर रहा, जो भी जिसने भी भगवान का आसरा लिया वो हार हो गया। महाराज क्या भाव है भगवान का। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया वन में खेल रहे हैं। राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निमहण, येषां वै बाधते क्षुन्न, इष्टच्छान्ति
कर तुम मरहत। ग्वाल बाल सब खेल रहे हैं। तो राम गोस्वामी जी लिखते न, खेल खेल कर नृप लीला। बचपन में सब राजा बन जाते हैं, हम राजा हैं तुम प्रजा बन के चलो, सिपाही बनो। यही सब देख करके ब्रह्मा जी तो भ्रम में पड़ गए, ये ब्रह्म है। साधारण ग्वाल बाल को पीठ पे बैठा कर कहते हैं चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, और बाबा घोड़े बन, हमारे कन्हैया घोड़ा बन जाते हैं। खाना खाने बैठे तो कहीं उसकी पतरी से निकाल कर खा लेते हैं, कहीं उसके मुंह से छीन कर खा लेते हैं। ये हमारे भगवान की लीला। ग्वाल बाल खेल रहे हैं, और जब ग्वाल बाल खेल रहे हैं प्रभु, तो खेलते खेलते बच्चों को भूख लग जाती है। और जब बच्चों को भूख लगी तो बच्चों ने भगवान से कहा राम राम महावीर यह, हे राम हे बलराम आप वीरों में अग्रणी हैं, आप वीरों में अग्रणी हैं। कृष्ण दुष्ट निवरह, हे कृष्ण आप दुष्टों की विनाश करने वाले हैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और गोस्वामी जी ने भी यही बात कही, जब जब हो ये धर्म के ग्लानि बारही असुर अधमय अभिमानी। जब जब हो ये धर्म के हानि बारही असुर अधमय अभिमानी। तप तप धरी